बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने अफ़गानों को या अफ़गान तालिबान को भड़काना हो तो उनके सामने एक बात कह दें कि हम आपके दुश्मनों को हथियार देंगे, पैसा देंगे और आपके मुल्क में घुसाएंगे। इससे वो जितना उनको गुस्सा चढ़ता है, उनका खून जोश मारता है, इतना किसी और बात से नहीं, क्योंकि उन्होंने गुलामी कभी नहीं देखी। लेकिन इस वक्त मेजर गौरव आर्या, जो कि इंडिया का डिफेंस एनालिस्ट है, आपको उसका क्लिप सुनवाने जा रहे हैं। उसने असल में पूरे भारत के अंदर भारत को फंसा दिया है बुरी तरह। उसने एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया है एक जगह पर, और उस क्लिप में वो कह रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक एरिया सिर्फ रह गया है, पंजशेर डिस्ट्रिक्ट, जिस पर इस वक्त अफ़गान तालिबान की अहमद शाह मसूद के बेटे से गुफ्तगू चल रही है, फौजी उन्होंने वहाँ रवाना कर दी है, लास्ट उनको वार्निंग दी जा रही है। मेजर गौरव आर्या ने ऐसी बात की है कि अफ़गान तालिबान भड़क उठे। उनके सोशल मीडिया पर हर जगह ये क्लिप चल रहा है, और उन्होंने भारतीयों को गाय का हवाला देकर जो इस वक्त वो बुरा भला कह रहे हैं, और उनके टॉप लीडरान तक ये क्लिप पहुंच गया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और इस क्लिप की वजह से अब वो इंडिया के शदीद खिलाफ है कि ये इंडिया जो काम करने जा रहा है, क्योंकि ये असल में मेजर गौरव आर्या जैसे लोग रॉ के लिए काम करते हैं, और जब ये काम करते हैं तो इन्होंने कोई काम करना होता है तो पहले इसके थ्रू एक मैसेज दिया जाता है वाटर टेस्ट करने के लिए कि वहाँ से रिएक्शन क्या आता है, या उन्होंने जिनको भी पैसा देना होता है कि वहाँ से वो क्या आता है। अब इस पूरे खेल में ये क्लिप ज़रा सुनिए। इस पर अफ़गान तालिबान के सोशल मीडिया पर जितने लोग हैं वो शदीद भड़क उठे और कह रहे हैं कि देखो ये वो सूरत हाल है कि इंडिया बैक करता रहा। ये क्लिप नहीं है, ये पूरी इंडियन पॉलिसी और बहुत अहम है, जिस पर अफ़गान तालिबान पॉसिबिलिटी है कि इंडिया के साथ इस मामले को टेकअप करें, क्योंकि वो शदीद भड़क उठे हैं जो मेजर गौरव आर्या ने कहा है इसमें। ये सुनते जाइएगा, ये पूरा क्लिप सुनने वाला है। अफगानिस्तान में जो तालिबान ने टेक ओवर करा तो अफगान आर्मी फोल्ड हो गई पूरी, जो कि किसी ने एनालाइज नहीं करा था। किसी ने भी एनालाइज नहीं करा था। जब पाकिस्तानी बड़ी खुशियां मना रहे हैं, क्यों दुनिया कह रही थी तालिबान हैं, इस्लामिक वॉरियर्स हैं, जिहादी हैं, ये कर देंगे। कार्ल मार्क्स ने बोला है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। जो खल्क है, जो आवाम है, उसका अफीम है मजहब। तो मजहब को कार्ल मार्क्स ने एक अफीम की तरह बताया है, और वो अफीम पाकिस्तानी चाटते हैं। उनको लगता है कि ये जो विक्ट्रीज हैं तालिबान की, ये इसलिए हैं क्योंकि वो सच्चे मुसलमान हैं। कई पाकिस्तानियों को लगता है इनकी विक्ट्री का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, पैसे का है, खजूर बटे हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा भी एनालिसिस था और स्टेट डिपार्टमेंट का भी एनालिसिस था कि फोल्ड तो हो जाएंगे लेकिन टाइम लगेगा। दे विल बी एबल टू होल्ड इट ऑफ। अफगान आर्मी का जो एक कल्चर बना है, देखिए वो इंडिया में आए ट्रेनिंग के लिए, उनको अमेरिकन्स ने भी ट्रेन करा है ना। तो आप उनको लड़ने का तरीका सिखा सकते हैं। जज्बा तो आपके अंदर होता है ना। तो जज्बा आपके अंदर होता है। मैं आपके अंदर जज्बा नहीं डाल सकता, मैं आपके अंदर जुनून नहीं डाल सकता। मैं आपको तरीका सिखा सकता हूँ, भाई राइफल ऐसे पकड़नी है, ऐसे आगे बढ़ना है, उधर देखो उधर देखो। आई कैन टीच यू माइनर टैक्टिक्स, आई कैन टीच यू स्ट्रेटेजी। आई इन द सेंस the instructors, they can teach you this, right? They can teach you how to fight, but why to fight वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि मैं क्यों लड़ूं, वो तो इंसान अपने अंदर लेकर पैदा होता है, या फिर वो उसका एनवायरनमेंट जो है वो डेवलप करता है। अच्छा, बात ये है कि अफगान आर्मी ने जो भी हुआ, पैसे वैसे लिए, खत्म करा मामला, अशरफ गनी भाग गया, और इतने पैसे लेकर भागा कि उसका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। भाई का जो हेलीकॉप्टर था, अशरफ भाई का, वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था, तो उसको जमीन पे पैसे डालने पड़े, $4-5 मिलियन। उसने बोला भाई मैं मारा जाऊंगा। लड़ने का जज्बा हम कैसे दे दें अफगानों को? हम तो लड़ने का जज्बा नहीं दे सकते, हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, लड़ाई के तौर तरीके सिखा सकते हैं। बहरहाल क्या हुआ कि कलैप्स हो गई, फोल्ड हो गई अफगान आर्मी। अब जो अशरफ गनी है, अशरफ गनी तो एक जमाने में अमेरिकन सिटीजन हुआ करता था, फिर वो अफगानिस्तान में आया, और फिर उसको क्योंकि उनको बनाना था, उसने अमेरिकन सिटीजनशिप अपनी दे दी और उसने अफगान सिटीजनशिप ले ली। कम से कम अफगानों में इतनी तो तमीज है कि कोई भी इंपॉर्टेंट अगर ओहदे में होगा, ही हैज टू बी एन अफगान सिटीजन। कम से कम अफगानों में इतनी गैरत तो है। पाकिस्तानियों का तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिकन है यार, वो पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं है।
या कम से कम उसके पास ग्रीन कार्ड है अमेरिका का, अगर फुल फ्लेजेड सिटीजन नहीं है तो। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, बात यह है कि ये जो नाम मैंने लिए ना, ये सब नदर्न अलायंस वाले लोग हैं। अब अहमद शाह मसूद तो नहीं रहे, उनका बेटा जो है अहमद मसूद, वो पंजशेर में बैठा हुआ है। अमरुल्लाह सलेह वहां पे पहुंचा। अमरुल्लाह सलेह ने 2-3 बातें बोली। पहली चीज ये बोली कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफगानिस्तान। अमरुल्लाह सलेह ने अपने आप को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर करा। फिर अहमद मसूद, जो कि अहमद शाह मसूद का बेटा है, उसके साथ मिलकर इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया तालिबान के ऊपर। अब क्या होगा कि जो चाइना के जो मुखालफत करते हैं, चाइना के खिलाफ जो नेशंस हैं, वो इनको पैसा देंगे। और मैं तो कह रहा हूं इंडिया को भी एक बजट बना देना चाहिए इसका। सीधी सादी बात है, हमारे पास देखो क्या है, पैसा है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पुटिंग ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड इन अफगानिस्तान बिकॉज लॉजिस्टिकल लाइन ऑफ बड़ा मामला है थोड़ा सा, और कोई इशू नहीं है। वी वुड हैव पुट ट्रूप्स, द ओनली इशू इज हाउ टू गेट टू अफगानिस्तान, हाउ टू गो आउट, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। बट पैसा तो आजकल आप इंटरनेट से ट्रांसफर कर सकते हैं। हर महीने $100 मिलियन आप दे दें। इंडिया के लिए $1.2 बिलियन ईयर कुछ भी नहीं है। ये भगोने की खुरचन है नीचे से, ये कहीं से निकल जाएगी। ठीक है, भारत के लिए खुरचन है ये, खुरचन जो पतीले के नीचे जब बिरयानी खुरच के निकालते हैं ना, वो वाली है भारत के लिए। थोड़े खुरचन का एक छोटा सा टुकड़ा। $1.2 बिलियन ईयर। आप अहमद मसूद को बोलें कि हम तुम्हें हर महीने $100 मिलियन देंगे, 100 मिलियन 1 तारीख को तुम्हारे अकाउंट में हिट कर जाएगा। तुम आर्मी पालो, तुम सब कुछ पालो। इसके अलावा हम तुम्हें हेलीकॉप्टर्स देंगे, इसके अलावा तुम्हें टैंक्स चाहिए, हम तुम्हें टैंक्स देंगे। आप उनको दे दीजिए टैंक्स। आपके पास T-72 पड़े हैं, वैसे भी आप चेंज करने वाले हैं, और T-72 परफेक्टली सर्विसेबल, द परफेक्टली सर्विसेबल गुड टैंक्स, आप दे दीजिए उनको। अब आप पहुंचाएंगे कैसे, ये आपको देखना पड़ेगा। हाउ विल द टैंक्स रीच पंचेर, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉन्वोल्यूटेड प्रोसेस। वरना आप जो नेबरिंग कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया की, आप उनसे बोलिए कि वो पहुंचाएंगे। आपको इंडिया से थोड़ा ना फ्लाई इन करना है, आप उनकी तरफ से मंगवा लीजिए। पैसे ही तो देने, इनको पैसे दीजिए, इनको लेटेस्ट वेपनरी दीजिए, इनसे बोलिए कि अपनी फौज इकट्ठा करें। एंड देयर आर इनफ ताजिक एंड उज़्बेक यार, अब 2 लाख की फौज इकट्ठा करो, और इंडिया उस फौज को फंड करेगी अलॉन्ग विद सम अदर कंट्रीज। उस फौज का जो लीडर है, जो इंटरिम गवर्नमेंट का लीडर आप बनाइए अमरुल्लाह सलेह को, और फौज के लीडर बनाइए अहमद मसूद को। वो चीफ बन जाएगा उनका, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द नदर्न अलायंस टाइप जो भी बनाना है। और उसको बोलिए कि साहब आप करो उसका, पैसे लो, हर महीने पैसे लो, हर महीने आपको पैसा मिलेगा। आपकी फौज की तनख्वाहें, उनका वेलफेयर वगैरह सब कुछ, उनकी ट्रेनिंग, सब कुछ करो। चढ़ दो तालिबान के ऊपर, ठोक दो उनको। हजारों को लो, ताजिक को लो, उज़्बेक को लो, सब अफगानिस्तान के तो अंदर हैं। और बाकी सब तो भाग गए, अशरफ गनी भाग गया ना, बाकी सब भाग गए इनके, मार्शल दोस्तम, एवरीबडी इज गॉन। बट अमरुल्लाह सलेह तो अभी तक अफगानिस्तान में है, पंजशेर तो अफगानिस्तान में, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। तो इंडिया शुड डू इट, इंडिया शुड फंड द नदर्न अलायंस। या फिर इंडिया बोले अगर ये नहीं करना है, अगर इंडिया ये नहीं करना चाहता, फिर आप तालिबान से बात करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तालिबान से आप बात करोगे, यू विल नेवर बी एबल टू राइट द चेक्स एज लार्ज एज द चाइनीज। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बेट करना पड़ेगा इंडिया को, इंडिया किस पे पैसा लगाएगा, कौन से घोड़े पे पैसा लगा रहा है, ये इंडिया को देखना है। अगर इंडिया नदर्न अलायंस पे पैसा लगाएगा तो ठीक है। अगर इंडिया कहता है कि हमें तालिबान के साथ एंगेज करना है, तो फिर आप एक बात समझ लेना, तालिबान विल बी टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द चाइनीज। चाइनीज चाहते क्या है यार वैभव? चाइनीज के भी 2-3 एम्स है ना। चाइनीज ये चाहते हैं, पहली चीज दुनिया को ये दिखाना कि जहां पे रशिया, यूएसएसआर फेल हो गया, जहां पे अमेरिका द वर्ल्ड सोल सुपर पावर फेल हो गया, वहां पे चाइना विल सक्सीड। हाउ विल दे सक्सीड? रशिया मेड द मिस्टेक ऑफ पुटिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड, अमेरिका मेड द मिस्टेक ऑफ पुटिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड। अमेरिका को और भी एक खुजली थी, डेमोक्रेसी, वुमेन्स राइट्स। चाइनीज कहते हैं यार किसी की राइट कुछ नहीं होती, राइट सिर्फ चाइनीज आदमी की होती है, बाकी तुम दुनिया भर में सब जानवर है, सिर्फ चाइनीज अच्छे लोग हैं। ठीक हो गया? तो चाइनीज ने क्या करा है? चाइनीज ने बोला कि हम एक चाइनीज सोल्जर नहीं डालेंगे अफगानिस्तान में। तुम्हें कितने चाहिए? साहब मुझे 10 मिलियन चाहिए। ये लो 20 मिलियन, मुंह पे पैसे ठूस है, जमीन पर पड़े रहो, जब हम बोलेंगे तब भौंकना, जब हम बोलेंगे पूछ लाना। कहानी खत्म। ये चाइनीज मॉडल है। कहीं पे भी दुनिया में किसी भी 50-60 मुल्कों में जहां पे भी चाइना ने इन्वेस्टमेंट करी है, चाइना ने एक चाइनीज सोल्जर नहीं डाला वहां पे। मनी टॉक्स। और जो अफगान आर्मी पैसे के लिए अपने मुल्क को बेच सकती है, भाई एक ही घर में 2 लड़के हुए, एक बेटा तालिबान चला गया, एक बेटा अफगान फौज चला गया। तो आपको क्या लगता है, एक बार इख्तिदार में आ गए और एकदम सेटल हो गए? देखो बकरा जब कटेगा तब बटेगा। अभी तक तो बकरा बड़ा ही हो रहा था, मोटा हो रहा था, अब बकरा कट गया है, अब बटेगा। और इसमें कई सारे तालिबान में ऐसे लोग होंगे, कमांडर्स होंगे, कि वॉरलॉर्ड्स वाली कंट्री है ना ये,
उसमें कई लोग होंगे जो डिससेटिस्फाइड होंगे कि भैया मुझे तो गोल रोटी चाहिए थी, तुमने मुझे चीथड़ा दे दिया। तो बोलेगा साहब मुझे रान का पीस चाहिए था, आपने तो मुझे कुछ और ही किया, आपने पूंछ पकड़ा दी सैली में, पूंछ का क्या करूँगा। इट इज़ लाइक दैट। बकरा जब कटेगा तब बटेगा। अब कट चुका है बकरा, अब बटने में कई लोग, बिकॉज यू कैनॉट मेक एवरीबडी हैप्पी। एवरीबडी हैज गॉट एन आउटसाइड सेंस ऑफ हिज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉज। हम इस कमरे में 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, आपको कुछ लगता है, आदित्य को कुछ लगता है, सैंडी को कुछ लगता है, मुझे कुछ लगता है। अब है क्या चक्कर, आपको लगता है ये सब, एंड में क्या होगा? एंड में क्या होगा? जब बटेगा तब ये बोलेगा साहब मैं तो हैप्पी नहीं हूं, मुझे तो पूरा चाहिए, है ना। मैं बोलूंगा मुझे पूरा चाहिए। बांटना कोई नहीं चाहता, इट इज नॉट इन ह्यूमन नेचर टू शेयर। तो यही चीज है मेरे को। अब ये तालिबान में भी फ्रैक्चर्स आएंगे, पहले भी आ चुके हैं। तालिबान इज नॉट होमोजेनियस एंटिटी, तालिबान में फ्रैक्चर्स आएंगे। और कहां पे इंडिया का फायदा है? इंडिया को ये ज्यादा मोरालिटी करते हैं ना, ये नॉर्थ ब्लॉक वाले, मुझे तो पसंद नहीं आती बात यार, कि मैं सही बता रहा हूँ कि वी आर द लैंड ऑफ गांधी एंड बुद्धा। वो ना अपने सूट वूट पहन के आते हैं, लाल टाई लगा के, यहाँ पे पॉकेट स्क्वायर लगा के, एंड वी बिलीव इन द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस। एंड ये मत बोलो ये। तो आपको अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस मेंटेन करना पड़ेगा कश्मीर को स्टेबलाइज करने के लिए और सेंट्रल एशिया जाने के लिए। अफगानिस्तान इज जियो स्ट्रेटेजिकली एंड पाकिस्तान हैज बीन आइसोलेटेड। सब लोगों ने अफगान तालिबान से बात करी, ठीक है, दोहा में पाकिस्तान का इनपुट था, इसमें कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान ने कोशिश करी सब, अब सब मिल गए, सब लोगों ने विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज कर लिए। अब पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा। पाकिस्तान को जो लाहौरी मीडिया रो रहा है, क्योंकि तालिबान को जब फोन आता है ना, तो वो जो तालिबान को अफगानिस्तान में कॉल आता है, वो रावलपिंडी के थ्रू नहीं आता या इस्लामाबाद के थ्रू नहीं आता, वो डायरेक्ट आता है। तो मुल्ला बरादर पहुंचा है काबुल, मुल्ला बरादर किस तरीके से पहुंचा है? वो डायरेक्ट काबुल पहुंचा है। वो थोड़ा ना गया था वहां पे सलाम ठोकने के लिए कि जनाब आप जनरल बाजवा हैं, तोहफा कबूल कीजिए। उसने ऐसा नहीं बोला। ही टुक अ फ्लाइट, ही रीच्ड काबुल। फिर ईरान उनसे बात कर रहा है। ईरान के तो मफाद में था कि ये लोग खाली करें यहां से, अमेरिकन प्रेजेंस उसको खलता था अफगानिस्तान में। ईरान से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तजाकिस्तान से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, इंडिया से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, अमेरिका से बात कर रहे हैं, रूस से बात कर रहे हैं। और ये जितने भी मुल्क तालिबान से बात कर रहे हैं, कोई भी पाकिस्तान के थ्रू बात नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट पाकिस्तान तालिबान से बात कर रहे हैं। तो तालिबान को अब इसका भी चस्का लग गया है। और ये जो पूरा तालिबान ड्रामा कर रहा है ना, औरतों को कह रहा है कि आप जाओ ऑफिस में काम करो, हिंदुओं और सिखों के साथ तालिबान के लीडर चाय पी रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, आप भी हमारे भाई हैं, आप फिक्र ना करें, हम आपका ख्याल रखेंगे। ये स्क्रीन सेवर है दुनिया को दिखाने के लिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।